काफ़ी क्वालिफिकेशन है, हम ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, बट होता क्या है कि कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आपकी फॉर्म को देखता है तो खैर आपका क्रिटिसाइज, आपका कंप्लेन तो नहीं करता है, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा सा उसको भी लगता है कि इतना। तो hello students, today I am going to present an interesting topic for the students because of मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा होता है, हम इसको कॉमन एरर्स भी कह लें तो कम नहीं होगा। तो आज हम अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बेहतर मतलब नॉलेज, एक बेहतर टॉपिक पे बात हम करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड से। तो आज हम बात करेंगे एब्रिविएशंस पे। एब्रिविएशंस का मतलब समझते हैं जो संक्षिप्त होता है ना, उसी का आज हम लोग एजुकेशनल फुल फॉर्म पे बात करेंगे। होता क्या है कि हमने देखा है कि काफ़ी हमारे पास क्वालिफिकेशंस है, बहुत पढ़े हैं, बट होता क्या है कहीं जो फॉर्म फिलअप करना होता है, कहीं लिखना होता है, जैसे आईएससी लिखना होता है, पीएचडी लिखना होता है, एमएड लिखना होता है, तो हम लिखने में बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। और ऐसी गलतियाँ होती क्या है कि हमारे पास काफ़ी क्वालिफिकेशंस है, हम ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, बट होता क्या है कि कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आपकी फॉर्म को देखता है तो खैर आपका क्रिटिसाइज, आपका कंप्लेन तो नहीं करता है, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा सा उसको भी लगता है कि इतना क्वालिफिकेशन के बावजूद भी सही से लिखने नहीं आता है। तो मैंने सोचा है कि इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट्स को दिया जाए कि ताकि वो गलती फिर ऐसे ना करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज एजुकेशनल फुल फॉर्म पे बात करते हैं। तो देखें यहाँ पे जनरली हम लोग जैसे आप देखते हैं ना कि यहाँ पे हमने बात किया है कि जैसे हम लोग आईए करते हैं, आईएससी करते हैं, आईकॉम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईए, तो आईए का पूरा नाम क्या होता है? इंटरमीडिएट पार्ट्स। और आईए देखिए कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे आईएससी, तो आईएससी देखिए, आईएससी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आई पे भी डॉट, एस पर भी डॉट देते हैं। नहीं, एससी का मतलब तो साइंस, आईएससी का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि हम बात करेंगे आईकॉम, तो आईकॉम देखिए कैसे लिखते हैं, आई डॉट कॉम, यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आते हैं बीए, तो बीए को क्या करते हैं? बीए का पूरा नाम क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है ना। अब बीएससी देखिए, बी डॉट एसी एक ही में होगा, तो इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बीकॉम, तो बीकॉम का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। अब आते हैं एमए, यानी इसको हम पीजी कहते हैं, इसको पोस्ट ग्रेजुएट भी बोलते हैं। तो एमए का ये पूरा नाम क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। एमए डॉट ए, एमएससी देखिए कैसे लिखे हैं, तो एमएससी का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ साइंस। और एमकॉम का मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स। और अब आते हैं कि जैसे हम आईटीआई करते हैं, है ना, तो देखिए आईटीआई, आई डॉट टीआई, तो आईटीआई डेफिनेटली हम लोग बहुत से स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो आई फॉर मतलब क्या? इंडस्ट्रियल्स, टी मतलब ट्रेनिंग, और आई से मतलब इंस्टीट्यूट्स, है ना। यहाँ पे क्या होगा? इंस्टीट्यूट, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना। अब आता है आईआईटी। आप जानते हैं कि इंडिया का ये टॉप मोस्ट कॉम्पिटिशन है ना। तो आईआईटी का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। अब बीबीए देखिए, बीबीए का मतलब द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और एमबीए का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि 14 से बीटेक करते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में आप जब बीटेक करते हैं ना, तो क्या करते हैं उसको? बीटेक का पूरा नाम क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस टेक्नोलॉजी के शॉर्ट में टेक लिखते हैं ना। एमटेक का पूरा नाम क्या होता है जी? तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। पीएचडी, ये समान तौर पे पीएचडी भी सही से नहीं लिख पाते। देखिए पीएच, आप फिर डॉट तब डी, तो पीएचडी का क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और यहाँ पे देखिए एमफिल का जो फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पे देखिए टेट, अभी बिहार में लोग टेट एग्जामिनेशन दिए, तो टेट का मतलब क्या है? टी फॉर टीचर, ई फॉर एलिजिबिलिटीज, और टी फॉर टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट, है ना, यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट होता है ना, एनईटी नेट, नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और सीटेट होता है, देखिए सीटेट लिखे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। और बीएड, देखिए बीएड कैसे लिखे हैं? तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे 23 देखिए एमएड होता है, तो एमएड का मतलब होता है मास्टर ऑफ एजुकेशंस, है ना। अब है 24, तो 24 जो नीट होता है, नीट जो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश का टॉप कंपटीशन के एग्जामिनेशन है। तो नीट का पूरा क्या नाम होता है? द नेशनल एलिजिबिलिटी
कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। और यहाँ पे देखिए जो PMT बोलते हैं ना, एम्प्ट बोलते हैं, यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता है ना। MBBS देखते हैं ना, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और MBBS करने के बाद जो MD और MS करते थे, MD का मतलब कि मास्टर ऑफ मेडिसिन और MS का मतलब होता है कि मास्टर ऑफ सर्जन, यानी आप दवा के मास्टर हो गए, यहाँ पे आप सर्जरी यानी ऑपरेशंस करने का मास्टर हो गए। और DHMS होता है यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, यहाँ पे FRCS यानी जो ये फॉरेन का ये सर्टिफिकेट्स है ना, इसीलिए इसका नाम है फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, है ना। उसे गेट का तो ग्लोबल असेसमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 32 पे बात करते हैं एक्ट, है ना, इन ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, है ना। 33 पे कैट भी एक टॉप कंपटीशन एग्जामिनेशन हमारे देश का, कॉन्जेनेटिव्स एबिलिटीज टेस्ट बोलते हैं। और IT का मतलब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और MFL का मतलब मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज। और NCERT तो बोर्ड है, NCERT तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। और 37 में देखेंगे CBSE यानी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ICSE यानी द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और SLC हम जानते हैं ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमारे स्टूडेंट्स को। SLC मतलब जब हाई स्कूल यानी जब मैट्रिक पास करते थे SLC होता है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसी को बोलते हैं विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र। और कॉलेज जब छोड़ते हैं ना तो वहाँ पे कहते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और TC का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है। लेकिन अगर रेलवे में TC का मतलब क्या होता है, टिकट कलेक्टर, यानी जैसे हम ट्रेन से उतरते हैं गेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक मतलब वो कर्मचारी यानी TC खड़े होते हैं जो आपके टिकट को कलेक्ट करते हैं, इसीलिए वहाँ पे TC का मतलब टिकट कलेक्टर, लेकिन यहाँ TC का मतलब ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे देखते हैं 40, जो 40 है इसे पिन कोड लिखते हैं। जनरली हमें प्रॉब्लम होता है कि इसकी एब्रीविएशन क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, है ना। यहाँ पे SSC CGL होता है ना, SSC CGL होता है। इसका SSC का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CGL का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होता है ये। और LLB यानी कानून की जब पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कानून की तरफ लोग चले जाते हैं तो उसको बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ बोलते हैं। और जब वो कानून में आप मास्टर हो जाते हैं तो LLM बोलते हैं, ये मास्टर ऑफ लॉज बोलते हैं यहाँ पे। और 44 देखिए IAS, आप जानते हैं कि हमारे देश का टॉप कंपटीशन है जिसको हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। और ये IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस। और IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और यहाँ पे देखिए कि IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और देखिए जब हम बैंक में जाते हैं तो IFSC कोड भरना होता है, तो IFSC कोड सामान्य तौर पे इसका हम मतलब ये फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो IFSC का मतलब होता है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। और यहाँ पे देखिए कि नेफ्ट, हम पैसा जब अकाउंट से दूसरी जगह भेजते हैं भर के, तो उसमें नेफ्ट करना होता है। तो नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, यहाँ पे जो 50 देखिए EPF जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग होते हैं ना, सरकारी कर्मचारी उनकी EPF करते हैं, तो EPF का पूरा नाम क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, है ना। GST आप तो सुनेंगे, बहुत ही फेमस वर्ड है, तो GST मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ऐसे जितने भी यहाँ पे आपने एजुकेशनल फुल फॉर्म देखा कि कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज़न होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है लिखने में भी, और इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते। इसलिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए ऐसे एक वीडियो तैयार किया जाए ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स से आग्रह करूँगा जो हमारे चैनल पे लेट से आए हैं, तो प्लीज़ हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि वो भी देखें और भी एडवांटेज उठाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।